आज के टाइम में YouTube और Google पर एक सवाल बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है। मुर्गा फार्मिंग बिजनेस या फिर पोल्ट्री फार्मिंग से कितना प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कहीं सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है, कहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी सच्चाई बताऊंगा। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी मुर्गा फार्मिंग कर रहे हैं। पहले समझते हैं पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मुर्गा या मुर्गी को कमर्शियल लेवल पर पलना, ताकि उनसे मीट या एग्स प्रोड्यूस किए जा सकें। इंडिया में पोल्ट्री फार्मिंग मेनली दो टाइप की होती है, ब्रॉयलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्मिंग मीट के लिए होती है और लेयर फार्मिंग एग्स के लिए। इस वीडियो में हम ब्रॉयलर मुर्गा फार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सर्च्ड और फास्ट रिटर्न देने वाला मॉडल है। अब सवाल आता है, पोल्ट्री फार्मिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है चिकन की डिमांड। चिकन पूरे साल बिकता है। शादी हो, फंक्शन हो या डेली यूज, डिमांड कभी बंद नहीं होती। दूसरा रीजन है फास्ट साइकिल। ब्रॉयलर मुर्गा सिर्फ 25 से 65 दिन में रेडी हो जाता है। तीसरा रीजन है मीडियम इन्वेस्टमेंट। यह बिजनेस छोटे लेवल से भी स्टार्ट किया जा सकता है, इसीलिए लोग रोज सर्च करते हैं मुर्गा फार्मिंग बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है लोकेशन। फार्म हमेशा शहर से थोड़ा दूर होना चाहिए, जहां फ्रेश हवा हो, ड्रेनेज अच्छी हो और गंदी स्मेल ना रुके। दूसरी चीज है शेड। शेड का डिजाइन गलत हुआ तो पूरा बिजनेस फेल हो सकता है। शेड में क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। गर्मी के लिए प्रॉपर एयर फ्लो और सर्दी के लिए कवरिंग जरूरी होती है। तीसरी चीज है चिक्स। हमेशा सर्टिफाइड हैचरी से ही चिक्स खरीदें। सस्ते चिक्स लेने का मतलब है ज्यादा मोर्टेलिटी का रिस्क। अब बात करते हैं फीड और पानी की। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्चा फीड होता है। एक ब्रॉयलर मुर्गा अपनी पूरी लाइफ में लगभग 3.5 से 4 किलो फीड खाता है। फीड हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, पानी साफ और क्लीन होना चाहिए। ज्यादा फीड देना भी नुकसान है और कम फीड देना भी नुकसान है। बैलेंस मेंटेन करना ही सक्सेसफुल फार्मिंग का सीक्रेट है। अब सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं, मुर्गा बीमारी। पोल्ट्री फार्मिंग में लॉस का सबसे बड़ा रीजन होती है डिजीज। अगर एक बार बीमारी फैल गई तो पूरा बैच खराब हो सकता है। कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं लूज मोशन, सांस की प्रॉब्लम और सडन डेथ। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करें। फार्म को हमेशा क्लीन रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन का यूज ना करें। याद रखिए, बीमारी का इलाज महंगा होता है, लेकिन बचाव सस्ता होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1000 ब्रॉयलर मुर्गा पालते हैं, चिक्स, फीड, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर मिलाकर एवरेज कॉस्ट लगभग 1.2 से 1.4 लाख रुपए होती है। अगर मार्केट रेट नॉर्मल रहा और मुर्गा सही वेट पर बिक गया, तो 45 दिन के एक बैच में 25,000 से 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट पॉसिबल है। लेकिन ये प्रॉफिट मार्केट रेट और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इस बिजनेस में लॉस भी हो सकता है अगर प्लानिंग गलत हो। अब कुछ कॉमन गलतियों की बात करते हैं। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ YouTube देखकर फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर की एडवाइस इग्नोर कर देते हैं। सस्ती फीड और सस्ते चिक्स लेने लगते हैं। ये सब गलतियां आपको लॉस की तरफ ले जा सकती हैं। अगर आप इन गलतियों से बचे रहें, तो आप ऑलरेडी ज्यादा फार्मर से आगे होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग कोई जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर सही नॉलेज, डिसिप्लिन और प्लानिंग हो, तो ये एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन सकता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड रियल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, चाहते हैं आप अगला वीडियो किस मुर्गा फार्मिंग टॉपिक पर देखना।